चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने के उद्देश्य से नेका अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भद्रवा पहुंचे और भद्रवा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। डाक बंगला भद्रवा में आयोजित सम्मेलन में नेका के कई वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए कार्यकर्ताओं ने भद्रवा व बलेसा से संबंधित कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आश्वासन दिया कि पार्टी बिना किसी भेदभाव के लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि 90 का दशक उग्रवाद के कारण जम्मू कश्मीर के लिए सबसे खराब दौर था। उन्होंने कहा, इस्लाम किसी निर्दोष को मारना नहीं है, बल्कि हमें सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान स्कूल स्टाफ की कमी के कारण बंद रहे, क्योंकि स्थिति शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि कोई भी दूर दराज के इलाकों में स्थित स्कूलों में नहीं जाना चाहता था। उन्होंने कहा कि तब एनसी ने रहबरे तालीम योजना शुरू की, जिसने न केवल दूर दराज के इलाकों में स्कूलों को सुसज्जित किया, बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का स्रोत भी बन गया। ये मैंने कहाँ लिखा है कि बेगुनाह को मारो? वो समझते थे कि हिंदू को निकालने से बाद कश्मीर उनका हो जाए। वो तो जमीन के चाहत थी, इंसान की चाहत नहीं थी। मस्जिद से लोग निकल रहे हैं, उनको गोली मार दी। मैं आपको क्या कहूं, खून के आंसू मैंने उन 6 साल में डाले। ये क्या हाल था? हमारी बहन की इज्जत नहीं थी, माँ की इज्जत नहीं थी, बुजुर्ग भाई की इज्जत नहीं थी। मैं कहता हूं, ये कब बदलेगा? बेकारी आसमान में, हमारे डॉक्टर बेकार, इंजीनियर बेकार, हमारे पढ़े लिखे बच्चे बेकार, स्कूल बंद, उस्ताद नहीं। क्योंकि अगर उस्ताद यहां का था, वो उस पहाड़ी पर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि पता नहीं वापस आएगा भी जिंदा या मर आएगा। और स्कूल चले थे, क्या नहीं किया इन लोगों ने? समझते हैं जितना इनको नाखानदा रखेंगे उतना ही हमारे साथ रहेंगे। मगर अल्लाह ने मदद की, अल्लाह ने हमें वो मौका दिया और वैसे लोग दिए जैसे शफी उड़ी साहब, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको शफा बख्शे। मेरे पास आए, मैंने शफी साहब से कहा, मैंने शफी साहब आपने देखा इस हेलीकॉप्टर में जाते हैं, स्कूल बंद, कोई स्कूल पहाड़ी पे खुला नहीं, क्या करें? कहने घबराइए मत, मेहरबानी अल्लाह की, हम एक स्कीम करेंगे, रहबर तालीम की स्कीम करेंगे। क्योंकि यहां से नहीं जाता बच्चा, या पुंछ से नहीं जाता, या रजौरी से नहीं जाता। हम ये करेंगे कि वहां जो बुजुर्ग है, उस स्कूल के दायरे में जो बुजुर्ग है, उनसे पूछेंगे, भाई अगर यहां कोई लड़का और लड़की जो पढ़ा सकती है, उनको नौकरी दे देंगे और 5 साल में उन्हें परमानेंट बना देंगे। और हर साल ये बुजुर्ग जो इसको लगाने वाले हैं, उनसे पूछेंगे, क्या ये बच्चा और बच्ची इस काबिल हैं कि इन्हें स्कूल को ठीक से चलाया है? हमने जिम्मेदारी उन पर छोड़ी और कहा, अगर उस गांव से नहीं है तो जो करीब गांव है उससे देखिए, आपके स्कूल चल रहे हैं। 300 से ज्यादा डॉक्टर, हकीम, वैद्य, जो भी थे, डेंटिस्ट लगातार, ये नहीं देखा ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, मेरा है या किसी और का है। नहीं, मैंने कहा इंसान है, हमें इसकी जरूरत है। हर तरीके से हमने कोशिश की इस रियासत उस मुश्किल से निकालने के लिए। जैसे कहिए कोई नहीं था उस वक्त, कोई नहीं निकला,
डर गए, सहमत। एक ये वाहिद जमात है जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कि हल वाला झंडा। वो निकले, जान हथेली पे लिख के, हाथ पे, पता था, पता नहीं किस कोने में वो मारे जाएंगे, काम के बम लगाया जाए, और निकले और यहां की तकदीर को बदलाने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। कम बात नहीं, इतने मुसीबतों से आप लोग गुजरे हैं, ये हमारे आज के बच्चों को पता नहीं। हमें तो ये भी यकीन नहीं था कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। और मैंने अपने साथियों को देखा, जिनके गाड़ियों के नीचे बम लगा दिए गए, और मैंने इन्हीं हाथों से उनकी गोश्त जो है दरख्त से उठाया, मगर हम पीछे नहीं हटे। जो आज ढोल मार रहे हैं, आपके सामने बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, उनसे पूछिए उस वक्त कहां थे। अगर हम लोग उन 6 सालों में यहां की तकदीर को बदलाते नहीं, उनका क्या एक लफ्ज गड्ढा नहीं उनका, मगर भूल गए। हमें पाकिस्तानी भी कहते हैं, हमें खालिस्तानी भी कहते हैं, हमें अमेरिकन एजेंट भी कहते हैं, यानी कोई कसर उन्हें नहीं रखी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने के लिए। यहां तक तो मैं आपसे कहूं, हमारे हिंदू भाई जम्मू में जो खड़े रहे, उन पे कितने कितने वार किए गए हर तरीके से, मगर उन्होंने अपना रास्ता बदलाया नहीं, बदलाया, उन्हें रास्ता बदलाया नहीं, रास्ता वही रखा, अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में खड़े रहे। आप देखिए, आपके ही भले साथी राम रवि आजाद साहब पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जब कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने 2 रियासतों को उस पार्लियामेंट में बयान किया, और उन्होंने सारे आंकड़े जो है हर तबके के, हर चीज के, वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बाकी चीजों हो, पूरा वहां पे मसवदा रखा और दिखाया कि गुजरात से हम बहुत ऊपर हैं। मगर ये मैं समझता हूं हमारे लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि वो जो राजी उस वक्त सुनने वाले थे, उन्होंने कहा कैसे हम इस रियासत को उल्टाएंगे, और वही इन 10 सालों में उनकी हरकत रही। कि कैसे पहले इंसान को इंसान से बांटे, ओए हिंदू मैं तुझे बचाने वाला हूं। यार तू कौन बचाने वाला है? मैं तो मुसलमान को नहीं बचाने वाला, वो तो बचाने वाला वो है जो मालिक है हम सबका, वो ही बचाने वाला है। मगर लोगों के दिमागों में ये डाल दिया, भूल गए इस जमात की कुर्बानियां, भूल गए 47 में जब वो कवाली आए थे, भूल गए कि हमारे कश्मीरी मुसलमान, हिंदू, सिख लकड़ी की बंदूकें लेके खड़े हो गए और कहा हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। ये नहीं कहा हम मुसलमान हैं तैयार, हम हिंदू हैं तैयार, हम सिख हैं तैयार, कहा हम कश्मीरी हैं तैयार। मगर ये भूल जाते हैं, जो दिल्ली में राज करते हैं वो भूल जाते हैं कि आजाद मुल्क था, आजाद मुल्क था। जब अंग्रेज गए उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि ये महाराजे और नवाब फैसला करेंगे कि वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। क्या हुआ उस वक्त? उन्होंने ये रखा कि अगर राजा जो है या नवाब जो है वो ऊपर है, मगर आबादी जो है वो दूसरी कौम की है, वहां उस महाराजे को नवाब का नहीं माना जाएगा, वो उन लोगों का माना जाएगा।
नहीं तो हैदराबाद निज़ाम वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में जाना चाहते थे, मगर आबादी हिंदुओं की थी, वो नहीं जा सके। बल्कि ये भी आपको बताऊं, ये जो बड़ा ढूंढ मारते हैं कि सरदार पटेल इनके हैं, सरदार पटेल ने उस वक्त पाकिस्तान के कायदे आजम से ये कहा कि आप हैदराबाद छोड़ दीजिए, कश्मीर आप ले लीजिए, उनकी किताब में है। और आज ये दावा कर रहे हैं ये लोग जिनने हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, अंग्रेजों के पिट्ठू बने, अंग्रेजों से माफिया मांगने गए, हम इस कांग्रेस का जो ये है आपको निकालने का हिंदुस्तान से, हम इसके साथ नहीं है। आज ये बड़े बड़े हैं कहते हैं हमने, तुम कहां थे उस वक्त, कहां थे तुम्हारे लीडर? अंग्रेजों के बाजों के साथ बैठे हुए उस वक्त मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई खड़े हो गए और अंग्रेजों से कहा कि तुमने भारत छोड़ना है। अफसोस तो ये हुआ कि ये अंग्रेज भी बड़े बेईमान और हमारे उस वक्त कुछ तो साथी ऐसे थे जिनने वो दीवार खड़ी कर दी दो इस हिंदुस्तान, जिससे आज तक हम ठीक नहीं कर सके, आज तक हम उसका भुगत रहे, अल्लाह जाने कब तक भुगते। मगर हम जो वतन के साथ खड़े हुए, जबकि हम मुसलमान सबसे अक्सरियत में थे, तो पाकिस्तान जाना चाहिए। खुद इनके वालिद जब मेरे साथ नरसिम्हा राव से मिलने गए ऑटोनॉमी के बारे में, खुद मुख्तारी के बारे में, उन्होंने कहा वजीर आजम हमारा रास्ता पाकिस्तान की तरफ था, हमारा दरिया पाकिस्तान की तरफ, हमारा सब कुछ पाकिस्तान की तरफ। मगर वो मर्द मुजाहिद शेख अब्दुल्ला आए, उन्होंने कहा नहीं, हमारा रास्ता गांधी के हिंदुस्तान की तरफ है, बीजेपी के और सांघ के हिंदुस्तान के साथ नहीं। ये हमें तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, ये हमें तशख्खुस को खत्म करना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये वोट जो आप देने वाले हैं, ये आपके बच्चे और आने वाले बच्चों के लिए तुम दे रहे हो कि क्या तुम इस रियासत के तशख्खुस को बचा सको, तुम अपनी जबान को, तुम अपने तरीके जिंदगी को बचा सकोगे या बचा दोगे। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि हल है या वो है, ये है हल सिर्फ लड़ रहा है कि हम लोग जिंदा रह सके, डोगरी हो सके, कश्मीरी हो सके, भद्रवाही जबान चल सके, शिंगू चल सके, गुजरों की जबान आगे चल सके, सारी जबानें जो है यहाँ 14 जबानें जो बच सके, बस एक ही जबान ना बचे। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे और छोटी छोटी इन कुछ गलतियों से आप कहोगे बैठ गया क्या है, फिर याद रखना जब और जुल्म बढ़ेगा तब याद करना ये हाल क्या कहता था। इस उम्र में भी मुझे वज़ीर आला का शौक नहीं है, जो ये अभी बीजेपी के लीडर ने बयान दिया है, वो तो रोज बयान देते हैं, जैसे पहले भी देते थे हम जीत के हुकूमत बनाएंगे। अरे तुम्हारे माँ का हुकूमत बना गए वो दिन जब फाख्ता उड़ाया करते गए, कहते नहीं थे
370 पार, 470 पार। आज जनाब बैसाखी पे चल रहे हैं, वो भी नहीं पता कि बैसाखी कब गिर जाएगी। खुदा की कसम कहता हूं आपसे, पार्लियामेंट में देखिए उनके चेहरे कैसे गिरे होंगे। या अगर इलेक्शन कमीशन उनकी मदद नहीं करता तो ये कभी 140 से ज्यादा सीटें नहीं लाती। और फिर ये फारूक अब्दुल्ला पे बात कर, अरे कहां थे तुम जब ये जमात उठी और इस वतन के साथ हाथ मिलाया? कहां थे तुम? आज हमें उंगलियां दिखा रहे। तुम उंगलियां दिखाओगे तो हम भी ये दिखाएंगे। जनाबे फारूक साहब, याद रखिए, मौत और हयात अल्लाह के साथ पास है और किसी के पास नहीं। कोई मालिक जिसने किसी और के सामने सजदा डाला और उस माबूद के सामने नहीं सजदा डाला, मैं उससे कहना चाहता हूं, उसको याद रखना चाहिए जहन्नम की आग तुम्हारे लिए तैयार है। ये तो कम वक्त की जिंदगी है, 200 साल भी जी, मगर मरना है, उससे कोई बच नहीं सकता। हमारे आका दो जहां भी नहीं बच सकते। तो फिर डर किस बात का? किससे डर? यकीन करेंगे, मेरे वालिद 58 में जब जेल से उनको छोड़ा गया, 53 में लेके 3 महीने ही भाग गए। मैं मेडिकल कॉलेज में जयपुर में पढ़ता था। उन दिनों में वो पखे का जहाज होता था, तो मुश्किल से बानिहाल को पार करता था अगर बादल होंगे। तो हम पठानकोट तक रेल में आते थे, वहां से एक जहाज पकड़ के घर आते। फिर मेरे वालिद को छोड़ा, हम लोग आए। पठानकोट से जब जहाज में चढ़े, अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो जहाज कभी दाएं जाए कहीं बाएं जाए, ऊपर नीचे। मैंने जनाब वो पर्दे का डंडा पकड़ लिया और जितने मुझे कलमात आते थे मैं पढ़ता कि हमने कहा अल्लाह बचा 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 बचा। इतना डर मौत का, क्योंकि मैं दिल में मेरे अल्लाह का खौफ नहीं था, मौत का खौफ था। फिर मेरे वालिद थे, जब हजरतगंज में तकरीर थी, मैं एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, सुन रहा था। कहा देखो ये फौज सारी जो खड़ी है यहाँ पे, मैं नहीं डरता, मैं वाहिद अल्लाह से डरता हूं जो मेरा मालिक है। बस वो दिन मैं जब वापस गया, वो जहाज जाए बाएं जाए इधर जाए उधर आए, मैंने बिल्कुल ठीक है। मौत तो अल्लाह के पास, क्या करेगा? उस अल्लाह को यहां बैठाइए, यहां। वो शायर ने बहुत सही बात कही, क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में? अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं, वो तुम्हारे लिए कहीं पर नहीं। वो याद कर, हमारे हिंदू भाई कितना अपने बच्चों को अपना धर्म सिखाते हैं। वो ऐसे ही हैं जैसे आप लोग, नमाज से दूर, कुरान से दूर। तो जब आप अपने मजहब को नहीं समझते, आप इनके मजहब को क्या समझेंगे? और ये अपने मजहब को नहीं समझते, ये आपके मजहब को क्या समझेंगे? पहले दीन को पकड़ो, तब अल्लाह से मांगो, अल्लाह हम मुश्किल में है, अल्लाह हमारी मुश्किल में कम कर, हमारे गुनाहों को अफू कर और हमें सही रास्ता दिखा, हमारी मदद कर। वही मदद करने वाला है। इसे भी कह रहा था वहां एक और जंग से मैंने कहा जंग बदर में हमारे पास था क्या? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग पे निकले, क्या था? 8 तलवारें, 300 सहाबा साहिबा और उधर से लश्कर, मगर मदद अल्लाह की। उन 8 तलवारों से और 300 से उन्होंने उस लश्कर को भगा दिया। मगर देखिए औरत में क्या हुआ,
अब हमारे पास सामान भी, हमारे पास सब कुछ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो ये दरख्त, इस दरख्त की हिफाजत करना। ये दरख्त तुमने छोड़ दिया तो हम जीत नहीं सकेंगे। क्या हुआ? जब माली गनीमत लुट रहा था और ये भाग रहे थे, तो ये ने दरा छोड़ने लगा, जब ये खा रहे हैं हम भी भागेंगे। और उसी दर्रे से वो दुश्मन आया और हमारे पैगंबर दो जहान के दंदाने मुबारक भी शहीद किए, और पता नहीं कितने और तकलीफें उनको दी। याद है आपको? आज मैं आपसे कहता हूं, आपका दर्रा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो है ये हल है। खबरदार, इस दर्रे को तुमने छोड़ा, फिर जो तुम पे आफतें आएंगी उसके जिम्मेदार तुम हो। ये हल नहीं है। इस हल को थामे रखिए और इसको यहां बिठाइए कि आप अपने लिए नहीं, अपने आने वाले नस्लों के लिए काम करना चाहते हैं, उनको आगे ले जाना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। आज तो वो मालिक बैठे हुए, आज तो वाइसरॉय कश्मीर में बैठा हुआ है। रास्ता आधे घंटे के लिए बंद होता है जब उसकी गाड़ी चलती है, क्यों ना एम्बुलेंस में मरीज जो है मर रहा है। इस चीज को हम बदलाएंगे, इंशाअल्लाह बदलाएंगे और दरवाजे बांट लेंगे। वो लोगों का गुलाम है, लोगों का मालिक नहीं है। वजीर आला है, मगर गरीब और लोगों का गुलाम है, मास्टर नहीं है, मालिक नहीं है। एमएलए है, डीडीसी मेंबर है, पंचायत मेंबर है, वो कभी ये ना समझे कि मैं मालिक हूं, वो ये समझे कि अल्लाह ने मुझ पर एक जिम्मेवारी डाली है और मैं इनका खादिम हूं। हम तो बैठ जाते हैं कुर्सी पर, समझते हैं हम मालिक हैं। इसे आपसे कहता हूं, न सिर्फ असेंबली इलेक्शन बल्कि पंचायत के इलेक्शन आएंगे, टाउन एरिया कमेटी इलेक्शन आएंगे, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन आएंगे। अल्लाह के वास्ते मैं बहनों से कहता हूं, 33% आपका हिस्सा है, उस हिस्से के लिए तैयारी करें कि आप ऐसे लड़कियों को, औरतों को लाएं जो न सिर्फ अपने हक के लिए बल्कि उस वक्त उस जगह के हक के लिए जहां से आपको खड़ा किया है, आप उसको पूरा कर सकें। तैयारी कीजिए। अब कोई इलेक्शन आप भाग नहीं सकते। बेकार का रास्ता हमने नहीं लेना, हमने मुकाबला करना, आगे सामने। हम वतन के दुश्मन नहीं हैं, हम वतन के साथ हैं, मगर वो पहचान नहीं सकते क्योंकि उनके दिल काले हैं। काले दिल से वो ऐसी ऐनकें लगा के बैठे हैं कि उनको सच्चाई नहीं दिखती, और अगर दिखती भी है वो शुतुरमुर्ग की तरह उसमें बैठे हुए हैं, कुछ नहीं मिलेगा। माफी चाहता हूं, देर होगी, मगर ये कहना आपके लिए जरूरी है। हर चीज एक इधर रखें। आज हर गांव में पहुंचे, हर घर में पहुंचे, और बताइए आप किस लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। और उनके साथ ख्याल रखिएगा, मुखबिर हर वक्त रहा, शैतान हर वक्त रहा है, और वो आपकी मजलिस में भी होगा। तो दिन को आपके साथ है, रात को उनके साथ है। इनका एहसास कीजिए। और ये जो मशीन है, इस मशीन के सामने उनको रखिएगा, मैं आपसे कहता हूं। और जो कभी आपको, अगर उनके पास लाख रुपया भी रखा जाए, वो आपको धोखा नहीं दें मशीन में, वो और वोट दूसरों के न लगाए। आज इलेक्शन कमीशन के पास सबसे बड़ा मुद्दा जो इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद हुआ है कि ये बताइए कैसे एक जगह में आपने 5 लाख गिने हैं, जबकि आबादी वहां 4 लाख की है। 5 लाख कहां से इसमें वोट आ गए? या जहां पे 4 लाख है
वहां 3 लाख कैसे आ गए, इन्हें कमी कैसे हुई और ज्यादा कैसे हुई, इसका जवाब दीजिए। और आज तक इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे सकता। इसलिए होश करिए। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने मुस्तकबिल बनाना, इस मशीन का ख्याल रखना, वहां पे उन आदमियों को रखना जो कत्ल भी हो जाए मगर वहां से हिले नहीं, और हिले तो दूसरा आदमी जो बैठेगा उतना ही मजबूत होना चाहिए। तूफान भी आ जाए वो खड़ा है, ये बात है। अल्लाह इन्हें कामयाब करे, इस जमात को कामयाब करे। आमीन। न सिर्फ आपको यहाँ के लिए काम, क्योंकि ने कॉन्स्टिट्यूशन कभी इधर से उधर उधर इधर से कर दिया है। कई इलाके दूसरों के आपके इलाकों में फंसते हैं। अल्लाह के वास्ते वहाँ इस हल की तरफ देखिएगा, इस हल को मजबूत बनाइएगा। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका भी, जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया, अपने आपके कैंडिडेट का, अपनी बहनों का, आप बुजुर्गों के, जवानों का, जो आप तशरीफ लाए। और बहुत शॉर्ट टाइम, यानी कि मैंने आपको घर दिन दिए, कभी आप मुझसे मिलने आए, उसको मैंने कहा ही नहीं था कि मैं यहाँ मिला, कहा था मैंने बिल्कुल, मैं एक दिन आ जाऊँगा, पता नहीं कब, मगर उस वक्त ये खर्चा था कि हम इश्तराक मत करें दूसरी जमातों से, तो हमारा क्या होगा। मैंने कहा मैंने बहुत इश्तराक कर रखे, अब मैं इश्तराक नहीं करने जा रहा। देखा जाएगा इलेक्शन के बाद क्या होगा, किसी जरूरत पड़ेगी या नहीं जरूरत पड़ेगी, उसको देखा जाएगा। और सब कुछ आप कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। अल्लाह इस जमात को कामयाब करे, आमीन। डंडे को कामयाब, आमीन। और हमारी माएँ बहनें ये मेहनत करें, उनके घर जाके खाना पकाना, तब भी ये खुशी होगी। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका, और उस बहन का भी शुक्रिया करता हूँ जिसने यहाँ पे हिम्मत से बात की। और सबसे बड़ी चीज़, एराकॉट कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर वासियों के लिए लेकर आया है मॉनसून ऑफर, जहां आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट्स जैसे आईफोन 15, स्कूटी, चिमनी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलसीडी आदि बहुत कुछ। तो जल्दी आएं और मॉनसून ऑफर का लाभ उठाएं और घर ले जाएं ढेरों फ्री गिफ्ट्स। अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकॉट कंस्ट्रक्शन। यहाँ मिलेंगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें। शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।